संतोष संवाद में आपका स्वागत है। आज हम लोग ने एक चैप्टर लिया हुआ है कि लाडली बहना से लाडली भाई जो है क्यों पीछे रह जा रहे हैं। और एक तरह से इसको सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां क्यों आगे जा रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई में ले लीजिए, चाहे नौकरी में ले लीजिए या प्राइवेट सेक्टर में ले लीजिए। तो आज पूछते हैं इसके विषय में। नाम बताइए। अक्षय श्रीवास्तव। तो ये बताइए कि क्यों लड़कियां आगे जा रही हैं। मेरे हिसाब से तो लड़कियां फ़िलहाल आगे जा तो नहीं रही हैं, बट आप कह रहे हैं तो हाँ जा रही होंगी। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला कि तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसे लेवरेज मिल रहा है। एक कह लीजिए उनके लिए अलग से जगह रिजर्व्ड है। कई सारे कॉलेजेस में कई जगह पे वुमेन रिजर्वेशन अलग रखा गया है। जैसे हम आईएम की बात कर ले तो एक्स्ट्रा 5% वुमेन के लिए रिजर्वेशन पहले से ही है। तो इसमें देखा जाए तो लड़कों का कहीं ना कहीं थोड़ा तो लॉस है ही है। और हमेशा यही अब सुनते भी आए हैं आप लोग कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कभी तो ये नहीं बोला कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। बेटे को लोग बचपन से ही काम पे भेज दे रहे हैं, लेकिन बेटी तो फिर पढ़ ही रही है ना, तो इसमें तो हमारा घाटा है कहीं ना कहीं। ठीक, ओके, थैंक यू। इसे में जानकारी करने के लिए, क्या नाम है आपका? मानसी। अच्छा अच्छा, तो जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ आपको मैंने पहले बताया है, आपका क्या विचार है इस विषय में कि लड़कियां आगे रहती हैं कि लड़के जो है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर बहरहाल जो भी आपको समझ में आए इसके विषय में बताइए। अ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है ये। एक्चुअली हुआ क्या कि पहले लड़कों को उतना ही आगे रखा गया हर चीज़ में, कि लड़कों को उतनी महत्व दिया गया, उतना ही उनको आगे रखा गया, तो वो अपना हुनर, अपनी सारी चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे दिखाई। बट अब के टाइम में ऐसा नहीं है। आज की लड़कियां भी उतना ही हैं, लड़के भी उतना ही हैं। अब लड़कियों को उतना आगे बढ़ाया जा रहा है कि हर चीज़ में प्रमोट किया जा रहा है, तो उनको भी अपनी सक्षमता दिखाने का मौका मिल रहा है। तो आज के टाइम पे तो सभी के पास उतना ही प्रेशर है, चाहे लड़का हो या लड़की, तो सब इक्वल होते हैं। कोई बड़ा और बराबर ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अलग होता है, सबके ऊपर उतना ही होता है। ठीक, संतोष कुमार, जिस बारे में आपसे बातचीत कर रहे थे कि उसी सवाल को मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए इसके विषय में। हाँ, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग माध्यम हैं। लड़कियां कहीं आगे भी हैं, कहीं नहीं भी हैं, और कहीं लड़के भी हैं, कहीं नहीं भी हैं। अब आप हार्ड वर्क ले लीजिए, कोई फैक्ट्री का काम ले लीजिए, जहाँ पे रिस्क फैक्टर है, वहाँ पे आपको लड़कियों की तादाद कम लगेगी। अब वही है, सबका अलग अलग अपना अपना मानना होता है कि कहीं लड़कियां आगे हैं, कहीं लड़के आगे हैं। अब अलग अलग अगर सबके अपने वो होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अब आपके हिसाब से आगे होंगी, मेरे हिसाब से नहीं है। भाई क्यों नहीं हम माने कि बीएसएफ आप देखिए जो बॉर्डर फोर्स में है, आज भी महिलाएं जो है वहाँ रात दिन और इतनी ठंड में भी जो है बॉर्डर की सुरक्षा, देश की सुरक्षा तो लड़कियां भी तो कर रही हैं। वो सब बात है, लेकिन तादाद तो आप भी जानते हैं ना कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। तो ये सब आपस में ही हैं, सवाल जवाब में। थैंक यू, बताया हुआ है। और आप बताइए, क्या नाम है आपका? वैशाली श्रीवास्तव। इस समय किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? अभी तो हम जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, तो जो आज हम लोग ने मुद्दा बनाया हुआ है कि लड़के क्यों जो है लड़कियों से हर क्षेत्र में पीछे हो जा रहे हैं, ये मेरा अपना सोचना है। आप बताइए इसके विषय में। हमें तो लगता है आज लड़के लड़कियां दोनों ही आगे हैं, कोई किसी से पीछे नहीं है। बस ये बात अलग है कि लड़कियों को पहले अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती थी, पर आज उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, उनको भी बराबर समझा जा रहा है। तो इसलिए लड़कियां काफ़ी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन लड़के लड़कियां दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में आगे हैं आज के टाइम पर। ओके, क्या नाम है आपका? तनिष्क सिंह। आज का क्वेश्चन ये है कि लड़कियां क्यों हर क्षेत्र में आगे हैं और लड़के पीछे हैं। चाहे पढ़ाई के मामले में ले लीजिए, चाहे यूपी बोर्ड परीक्षा में ले लीजिए, चाहे यूपीएससी में ले लीजिए, कहीं भी आप देखिए तो लड़कियां जो है लड़कों से आगे जा रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट और सब लोग मिलके वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर सब लोग उनको जैसे कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 32% आरक्षण रखा है लड़कियों के हिसाब से। उसके बाद वुमेन हेल्पलाइन भी ये सब लड़कियों के लिए की जा रही है। और मतलब सभी लोग जो हैं लड़कियों को एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ें। और चाहे कोई भी क्षेत्र हो गया उसमें लड़कियां लोगों को ही सबसे प्राथमिकता मिलती है। जैसे कि कोई लाइन हो गई या कहीं पे खड़े हुए हैं तो वहाँ लड़के लोग खड़े हुए हैं, लड़की लोग अलग से खड़ी हुई हैं, उनकी अलग से लाइन है। काम भी लड़की लोगों का पहले ही होता है हम लोग के अकॉर्डिंग से।
तो यही सब चीज़ें हैं, इन वजह से आगे चल रही हैं लड़कियाँ। यही विचार है ना आप? जी 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 जी, धन्यवाद। कल से हम एक मुद्दे को लेकर बहस कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कि आखिर में हर क्षेत्र में महिलाएं क्यों आगे हैं लड़कों से। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मेरा नाम शिवांशी श्रीवास्तव, मैं पीसीएसजी की तैयारी कर रही हूँ। और जहाँ तक की बात है कि महिलाएं आगे हैं कि नहीं, मैंने इस लॉ क्षेत्र में महिलाओं को तो इतना आगे बढ़ते हुए नहीं देखा है। जैसे कि हम बात करें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, इस पोजीशन पे आपने कभी भी किसी महिला को बैठे हुए नहीं देखा होगा। भारतवर्ष को आज़ाद हुए इतना समय हो गया है, मैं ये मान ही नहीं सकती कि किसी भी महिला के अंदर उतने गुण नहीं हो या वो उतने काबिल ना हो कि वो उस पोजीशन को हासिल ना कर सकें। इस क्षेत्र में तो मैंने महिलाओं को पीछे ही देखा है, जहाँ मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे नियम बने कि महिलाएं भी उस पोजीशन पे आ सकें। धन्यवाद। My name is Soumya and I am a student. According to me, in earlier times we have seen that men were the only one who were the bread earners of the family, and now women are also given that opportunities and they are trying to participate as much as they can. So according to me, both the genders should try to grow as much as possible so that it will not only lead to their development but also help our country grow. Thank you. दोनों बराबर हैं, कोई किसी से तेज नहीं है, बस थोड़ा माइंड की बात होती है कि प्रेशर किस पे ज़्यादा है। हमें लगता है कि दोनों पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। और क्या चलिए कोई बात नहीं, ठीक, ओके। मैं संतोष कुमार, जिस मुद्दे को कल से लेके बहस कर रहे हैं कि आखिर में लड़कों से आगे लड़कियां क्यों हैं, इस विषय में जानकारी लेते हैं। हेलो, मेरा नाम प्रियांशी है। मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आगे या पीछे नहीं हैं। सब अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर अपॉर्चुनिटी को अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि लड़कियों में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब लड़कों के कंपैरिजन में डिसिप्लिन ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि आज के भी टाइम में लड़कों को ज़्यादा छूट दी जाती है, इसलिए उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन कम होता है। एंड सेकेंड चीज़, मुझे लगता है लड़कियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाती हैं। एंड थर्ड इज़ कि बचपन से ही मतलब मैक्सिमम फैमिली ऐसी है कि जिसमें जो औरतें हैं वो लड़कों पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं, अपने हस्बैंड पे, अपने फादर पे, शादी से पहले फादर पे एंड देन उसके बाद हस्बैंड पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग ऐसे बचपन से देखते आ रहे होते हैं, तो उनके अंदर वो एक जोश आता है कि मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है और मुझे ये लाइफ नहीं जीनी है, मुझे खुद का करना है और अपनी फैमिली की भी हेल्प करनी है एंड लाइफ में कुछ आगे करना है। इसलिए लड़कियाँ बढ़ चढ़ के हर जगह हिस्सा ले रही हैं और इंडिपेंडेंट बन रही हैं। थैंक यू। मेरा नाम प्रियांशी। तो जी, जो आपने मुद्दा उठाया, सबसे पहले तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको नतमस्तक हूँ आपके सामने कि आप ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिसकी देश को बहुत आवश्यकता है। आज आपने जो मुद्दा उठाया और जो मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यू अभी देखे, उसमें जो बात हो रही है महिलाओं को लेकर, तो महिलाओं की बात करें तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इस पर बहुत काम हो रहा है। निरंतर महिलाओं के लिए एक थीम बनाई जाती है, एक सोच बनाई जाती है और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर लगातार बहुत सारे विचारक मिलकर काम करते रहे। और उसी का परिणाम है कि आज लोकसभा राज्यसभा में आप देखें कि कितनी बड़ी बात हुई कि इनको बहुत बड़ा हिस्सेदारी देने जा रही है ये, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से जब ये नियम पारित हुआ, तो आने वाले कल में आप देखिएगा कि इनकी भागीदारी कितनी बढ़ जाएगी सत्ता में। अगर सत्ता में भागीदारी बढ़ रही है तो हमारा मानना है कि सत्ता में भागीदारी बढ़ रही तो आने वाले समय में, जैसे एक बिटिया ने बात उठाई थी पीसीएसजी की जो तैयारी कर रही है कि कैसे जो है आज चीफ जस्टिस कोई महिला नहीं हुई, ऐसा संभव नहीं है कि अब उसको दोबारा ये कहना पड़ेगा कि कोई महिला नहीं होगी। और आने वाले कल में आप देखेंगे कि महिला भी चीफ जस्टिस बनेगी। जहाँ तक सवाल है महिलाओं की, तो आज महिलाएं बहुत आगे जा चुकी हैं, उनकी सोच बहुत आगे जा चुकी है और उनकी सोच का परिणाम है कि हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, टेक्नोलॉजी में चले जाइए, मीडिया जगत में चले जाइए, अभिनय के क्षेत्र में चले जाइए, साइंस के क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह आप देखेंगे कि महिलाओं की बहुत ज़बरदस्त भागीदारी है और निरंतर आगे बढ़ रही है। और मेरी ये कामना है कि अब कभी भी कोई महिला ये शिकायत नहीं कर पाएगी कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया। एक समय ऐसा आएगा कि पुरुष इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि शायद उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कंटेंट बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।